हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ग्रो वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि जो आपके बीए फिफ्थ सेम के हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं आ चुका हूँ। तो आज हम इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब चैनल को जल्दी से आप कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर दबा के एंड साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दें। इससे क्या होगा, इससे सही वीडियोस की नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपके पास तुरंत मिलती रहेंगी। तो अब अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके बीए फिफ्थ सेम के हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आज्ञा के साहित्य परिचय आपको बतानी है, यानी कि उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड, इसी का एक क्वेश्चन जो और बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज्ञा का जीवन परिचय बताइए या जीवन परिचय दीजिए। उसके बारे में जो जीवन परिचय, जैसे कि उसकी जन्म तिथि एंड उसकी मृत्यु एंड उनके जो क्या क्या उन्होंने अवार्ड, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जीवन परिचय में यही सब कुछ मेन चीज़ें होती हैं। उनका जन्म स्थल, उन्होंने क्या क्या पढ़ाई करी थी एंड आप उनका क्या पुरस्कार वगैरह जो मिले थे, वो सभी आपको इसके अंदर आपको कवर करने हैं, यानी कि जीवन परिचय आपको इसका बताना है। अगला क्वेश्चन है इसका, इसी का ही रिलेटेड आज्ञा का पूरा नाम क्या था, यानी कि उनका जो पूरा नाम था वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये तीन क्वेश्चन है आपके एक ही चैप्टर के आज्ञा के, और उसमें साहित्य परिचय एंड जीवन परिचय कोई अलग चीज़ नहीं होती, दोनों सेम ही होती है। अगर आप जीवन परिचय साहित्य परिचय में अगर डिफरेंसेस नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जीवन परिचय भी साहित्य परिचय भी आप कह सकते हैं, यानी कि साहित्य परिचय को आप जीवन परिचय भी कह सकते हैं, जीवन परिचय को साहित्य परिचय भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको एक टाइप से इसका जीवन परिचय ही लिखना है यहाँ पे। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आपका, धर्मवीर भारती की कविता का कथ्य पर प्रकाश डालिए, यानी कि धर्मवीर भारती की कविताओं पे जो उसके कथ्य पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है एंड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने याद ज़रूर करें। एंड साथ के साथ एक और क्वेश्चन जो इसके बनता है तो वो आपका बनता है, धर्मवीर भारती की साहित्य परिचय दीजिए या साहित्य परिचय बताइए। कुछ इस प्रकार आपसे ये सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपके जीवन परिचय में आ जाए, अदरवाइज नहीं तो आपका ऊपर जैसे कि आपको धर्मवीर भारती की कविताओं का कथ्य पर प्रकाश आपको डालना है, सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज आपके साहित्य परिचय या जीवन परिचय भी आपको यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम आपका ये 8 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों आपके 8-8 नंबर के कोई से भी इनमें से पूछे जा सकते हैं, तो आप ज़रूर याद करें। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके जो 4 नंबर के जो क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, उनके ऊपर है। पहला क्वेश्चन आपका, हमारे देश कविता का सार लिखिए। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करें क्योंकि ये आपका क्वेश्चन 4 नंबर में एक ज़रूर आएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन की बात करें यहीं पर ही, तो फागुन की शाम कविता का सार एवं प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में आपको बताना, उसके बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये सभी आपके क्वेश्चन आंसर्स में आने वाले हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखें कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो जल्दी से आप कवर कर लें। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन आपका, चक्रव्यूह शीर्षक कविता में क्या सौंदर्य है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीन क्वेश्चन आपके जो 4-4 नंबर में आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आपके कम से कम आपसे 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो ये इन्हीं में से ही पूछे जा सकते हैं आपके। तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर याद रखें। इन तीनों क्वेश्चंस में मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर आप चाहते थे तो इसकी विशेषताएं वो भी आप ज़रूर याद रखें क्योंकि विशेषताओं के बारे में भी क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि सार की जगह पे विशेषता भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आप इसके ज़रूर याद करें। तीनों क्वेश्चंस के अगर हो सके तो आप इसकी विशेषताएं भी ज़रूर याद रखें। इसके सार, इसकी प्राकृतिक, इसके महत्व एवं विशेषताओं के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य की परिस्थितियों का परिचय देना है आपको, यानी कि उसकी जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या परिस्थितियाँ थी उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें नागार्जुन और रघुवीर सहाय की परिचय देने, यानी जीवन परिचय आप कह सकते हैं इसे। तो इसमें से मैं आपको रिकमेंड करूंगा रघुवीर सहाय का जो जीवन परिचय वो आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि आपके 3 ही पूछे जा सकते हैं। बाकी आपका फर्स्ट यहाँ पर नागार्जुन का है, ये आपका नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप रघुवीर सहाय का जीवन परिचय आप ज़रूर याद करें, क्योंकि आपका यह जीवन परिचय ज़रूर आएगा। ये जो मैंने 3 जीवन परिचय आपको बता दिए, एक तो आपका ये है, 2 मैंने आपको पहले बता दिए थे। तो ये तीनों आपके जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप चाहते हैं तो आप इसे नागार्जुन का भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समकालीन कविता के स्वरूप स्पष्ट करते हुए विशेषताओं प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। तो इसमें सबसे मेन है आपको उसके स्वरूप याद करने हैं, साथ के साथ उसकी जो विशेषता है वो भी आपको याद करनी है, या महत्व भी आप उसे कह सकते हैं। बाकी उसकी प्रवृत्तियों के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, एंड उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको लिख देना है। समकालीन कविता के स्वरूप करते हुए उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है। तो बाकी आप इनमें ज़रूर याद कर लें, ये तीनों क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय द्विगुणी कविता के सार प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। यानी कि सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, छायावादी काव्य पर का सार लिखना है, उसकी प्रवृत्तियाँ एवं उसकी विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यानी कि छायावाद के क्या है उसके बारे में आपको बताना है, एंड उसकी प्रवृत्तियों के बारे में, एंड साथ के साथ उसकी विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो पूरा आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे कवर कर देना है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, तो यह आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका, प्रयोगवादी काव्य क्या है उसकी विशेषताएं बताइए, यानी कि उसके विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रयोगवादी के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, वो उसे क्या क्या कहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, एंड साथ के साथ उसके विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज कवर कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, समकालीन कविता का सार और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बाकी आपके 50% चांस किन किन क्वेश्चन के लिए होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 100% ज़रूर आएगा, एंड जो आपका प्रयोगवादी एंड आपका छायावादी में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आप ज़रूर याद करें, एंड साथ के साथ आपका समकालीन कविता का सार एवं उसकी विशेषताओं के बारे में भी आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी आप चाहे तो इसमें छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में आप ज़रूर याद करें, बाकी इसकी डेफिनेशन चाहे आप याद करें या नहीं करें, लेकिन उसकी प्रवृत्ति एवं विशेषताओं के बारे में आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये आपके ज़रूर पूछा जा सकता है उसकी विशेषताओं के बारे में एंड उसकी प्रवृत्तियों के बारे में भी। तो ये चारों क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एंड ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो ज़रूर आप इसे याद करें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में होने वाला है। तो वो क्वेश्चन आपका, पल्लव का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। यानी पल्लव क्या है उसके बारे में उसका अर्थ है, एंड उसकी विशेषता क्या क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूरा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, संक्षेपण का अर्थ एवं उसकी विशेषता एवं उसके प्रकारों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ बता देना, एंड जो संक्षेपण की जो विशेषताएं हैं वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है, यानी कि एक प्रकार से आप यहाँ पे पॉइंट वाइज भी चाहे तो आप कवर कर सकते हैं। बाकी जितनी विशेषताएं आपको यहाँ पे 4 से 5 मैक्सिमम आपकी उसको विशेषताएं यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। बाकी उनके प्रकारों के बारे में भी आपको ज़रूर याद करना है, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो आप ये ज़रूर याद रखें इसके प्रकारों के बारे में, एंड साथ के साथ उसकी विशेषताओं के बारे में भी। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। तो वो क्वेश्चन आपका, पत्र लेखन क्या है, इसके महत्व एवं प्रकार एवं उसकी विशेषताओं के बारे में आप ज़रूर याद रखें। तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।